ये कहना बड़ा आसान है कि इंसान को हर हालत में अबे ओए, ऐसे मत देख। हर दिल अजीज हंसमुख चेहरा, बेहतरीन डांसिंग और गजब की अभिनय प्रतिभा के साथ दशकों तक सिनेमा और भारतीयों के दिल पर राज करने वाले गोविंद अरुण आहूजा यानी गोविंदा। आम की उंगली के नाखून में अगर लकड़ी की छोटी सी फांस गड़ जाए। गोविंदा की बात किए बिना भारतीय सिनेमा की कहानी और सुनहरा पन्ना कभी पूरा हो ही नहीं सकता। इनका अभिनय इनकी बेहतरीन फिल्मों में सिर चढ़कर बोलता रहा है। इस दुनिया में शिकवा नहीं किसी से। गोविंदा हमेशा भारतीय सिनेमा के बड़े सितारे तो थे ही, साथ ही वो उत्तर भारत, बिहार और नेपाल में खासे लोकप्रिय अभिनेता रहे हैं। दौलत पैदा करना बड़ा आसान है। इनकी गंभीर एक्टिंग के साथ इनकी कॉमेडी भी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करती है। गोविंदा का डांस इतना लोकप्रिय हुआ जो बॉलीवुड का स्पेशल डांस सिंबल बन चुका है। नसीब में नहीं था जो, मगर किसी के दिल में घर बनाना बड़ा कठिन। ये घर मेरा खाली मकान लगता। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। अभिनेता गोविंदा भारतीय सिनेमा के अब तक के सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेताओं में से एक हैं। कि आज तक मुझे तुम जैसी कोई लड़की दिखी नहीं तो मिली ही नहीं, मिली नहीं। 90 और 2000 के दशक के दौरान वह अपने करियर के शीर्ष पर थे और उन्होंने कुछ सदाबहार सुपरहिट कॉमेडी फिल्में दी, मिली नहीं तो बात बनी नहीं, बात बनी तो बात आगे बढ़ी नहीं, जिसके लिए उन्हें काफी सराहना मिली। गोविंदा की कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों पर एक नजर डालें तो दूल्हे राजा ब्लॉकबस्टर हिट कॉमेडी फिल्म ने गोविंदा के स्टारडम को एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया। सेठ जी बोल रहा, सुनो क्या है, अपना कैरेक्टर थोड़ा टेढ़ा है। हरमेश मल्होत्रा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कादर खान और रवीना टंडन भी मुख्य भूमिका में थे। ये तो टेढ़ी खीर लगती है, निगलने के लिए चापलूसी का शहद लगाना पड़ेगा। और यह वर्ष 1998 में रिलीज हुई थी और आज भी इसे भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी फिल्मों में से एक माना जाता है। शहद से काम नहीं चलेगा। आवाज आई क्या? अरे मन में। कादर खान और गोविंदा के बीच नोकझोंक देखने में काफी मजेदार है। आवाज आई क्या? अरे मन में इतना लाउड बात करोगे तो आवाज तो आएगी ना। इसी तरह गोविंदा की दूसरी बेहतरीन कॉमेडी फिल्में हैं, जैसे कुली नंबर 1, साथी, हसीना मान जाएगी, जोड़ी नंबर 1 और भागम भाग। छोटे दोनों की शकल को जानी पड़ी। बिग बी के साथ छोटे मियाँ बड़े मियाँ एक चोर पुलिस की मजेदार कहानी पर बनी कॉमेडी फिल्म थी जिसे दर्शकों ने बेहद सराहा था। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े बॉलीवुड के सदाबहार कॉमिक हीरो गोविंदा 21 दिसंबर 1963 को जन्मे थे। गोविंदा के पिता अरुण कुमार आहूजा फिल्म प्रोड्यूसर थे। गोविंदा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1986 में इल्जाम के साथ की थी। तब से लेकर अब तक वह 165 से भी अधिक फिल्मों में नजर आ चुके हैं। गोविंदा का बचपन काफी मुश्किलों से गुजरा था। मैं किसी को बोझ नहीं बनना चाहता। फिल्में फ्लॉप होने के कारण उनके पिता की आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था। गोविंदा के पिता बीमार रहने लगे और कार्टर रोड के बंगले से उनके परिवार को विरार जाकर रहना पड़ा, जहां गोविंदा का जन्म हुआ। और फिर जब मेरे अपनों ने मुझे धक्का मार के घर से निकाल दिया। गोविंदा ने कहा, मैंने बहुत संघर्ष किया है, ये काफी मुश्किल था। जब मैं संघर्ष कर रहा था तो लोगों ने मेरे लिए मुश्किल बढ़ा दी थी। तुमसे तो मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है। रिश्ता क्यों नहीं है? मैंने सुना था और देखा था कि बच्चन सर के साथ क्या हुआ था, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि ये मेरे साथ भी होगा। वो इससे उबरे, ये प्रेरणादायी था।
गोविंदा का जीवन एक अमीर परिवार से गरीब हो जाने फिर अपनी मेहनत और प्रतिभा से वापस सब कुछ हासिल करने की एक बेहतरीन मिसाल है। चांदी की साइकिल सोने की सीट, आओ चले डार्लिंग चले डबल। गोविंदा और नीलम का अफेयर भी काफी चर्चा में रहा था। नीलम गोविंदा की पहली फिल्म इल्जाम 1986 की हीरोइन थी। गोविंदा ने आगे चलकर सुनीता से शादी की थी। स्टारडस्ट मैगजीन को दिए इंटरव्यू में गोविंदा ने कहा था, मैं सुनीता को कहता था कि खुद को बदलें और नीलम जैसा बने। गोविंदा के मुताबिक, मैंने कहता हूँ कि नीलम से सीखे। कई बार सुनीता इससे नाराज हो जाती, वह मुझसे कहती कि मैं जैसी हूँ वैसे ही मुझे प्यार करो। मैं कन्फ्यूज था। रानी और गोविंदा ने हद कर दी। आपने प्यार दीवाना होता है और चलो इश्क लड़ाई जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया। इसी दौरान रानी और गोविंदा एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। दिल बहलता है। हालांकि दोनों ने कभी अपने रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। गोविंदा की पत्नी सुनीता को इसके बारे में पता चला तो वो बहुत नाराज हो गई थी। बात इतनी बढ़ गई थी कि सुनीता अपने बच्चों को लेकर गोविंदा का घर छोड़कर चली गई। इन सब के बाद गोविंदा और रानी ने दूरी बना ली। हालांकि ये बातें अब पुरानी हो चुकी है। गोविंदा अपनी परिवार के साथ बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं और बहुत खुश हैं। आपके आ जाने से गोविंदा ने सालों बाद राजनीति में वापसी की है। गोविंदा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। गोविंदा के इस फैसले से उम्मीद लगाई जा रही है कि लोकसभा चुनाव 2024 में चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। बता दें कि गोविंदा लंबे समय से फिल्मों से दूर हैं। गोविंदा ने कई साल से कोई फिल्म नहीं की है। हालांकि ये दूसरी बार है जब गोविंदा ने राजनीति का दामन थामा है। इससे पहले भी गोविंदा राजनीति का हिस्सा रह चुके हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं। गोविंदा इकलौते ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने फिल्मी जीवन को त्याग कर राजनीति में कदम रखा था, लेकिन बाद में बहुत लंबे समय बाद फिल्मों में वापसी भी। लेकिन उनके पुराने निर्माता निर्देशकों के दूसरे स्टार के साथ व्यस्त होने के कारण गोविंदा बहुत अरसे तक फिल्मों से दूर रहे, लेकिन टीवी शो और कई विज्ञापन में काम करते रहे हैं। गोविंदा ने अपने करियर की शुरुआत तो एक्शन और डांसिंग हीरो के तौर पर की थी। यहाँ पर प्यार मोहब्बत तो एक बार लोग खुल के, लेकिन बाद में वे कॉमेडी फिल्मों की तरफ बढ़ गए। 80 से 90 के दशक में नंबर 1 टैग के साथ आने वाली उनकी फिल्मों ने गोविंदा को हर दिल अजीज बना दिया। कर लेते हैं, मगर शादी ब्याह बड़ा सोच समझ के किया जाता है। साल 2022 के आंकड़ों के अनुसार गोविंदा के पास कुल करीब 160 करोड़ रुपए की संपत्ति है। जात पात ऊंच नीच, उनके पास होटल और अन्य बिजनेस भी हैं। एक फिल्म के लिए गोविंदा करीब 5 करोड़ की फीस लेते हैं। पीढ़ी सीढ़ी खानदान पानदान संस्कार, उनकी हर महीने की कमाई करीब 1 करोड़ रुपए और सालाना 12 करोड़ रुपए है। कार कार बैंक बैलेंस फंड शंड। फिल्मों से दूर रहने के बावजूद यह कमाई ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए होती है। बाबा जी का घर सब देखा जाता है सारा। गोविंदा ने मुंबई में विला बना रखा है जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए के आसपास है। जिंदगी में जिंदगी के लिए इसके अलावा 2 और मकान हैं मुंबई में, जिसमें से एक मड आइलैंड में है तो दूसरा जुहू के रुइया पार्क में बना है। बहुत सारी चीजों की जरूरत है
गोविंदा ने अमेरिका में भी कुछ प्रॉपर्टी बना रखी है। उनके पास करोड़ों रुपए की कारें भी हैं। मगर उन बहुत सारी जरूरतों के लिए एक अच्छा इसमें से 15 लाख की क्रेटा तो 34 लाख की फॉर्च्यूनर है, जबकि 36 लाख की एक फोर्ड एंडेवर भी रखते हैं। पार्टनर बहुत है। इसके अलावा लग्जरी कारों में मर्सिडीज है, जिसकी कीमत 43 लाख रुपए है। एक और कार मर्सिडीज बेंज है जो 64 लाख रुपए की है। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा पत्नी सुनीता आहूजा, बेटी टीना आहूजा और बेटे यशवर्धन आहूजा के साथ स्पॉट हुए। दरअसल गोविंदा के बेटे का बर्थडे था। इस मौके पर पूरी फैमिली ने एक साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस सेलिब्रेशन में गोविंदा की बेटी ने सबका ध्यान खींचा। यशवर्धन कुछ समय पहले इंडियन आइडल 13 में पिता के साथ नजर आए थे, जहां उन्होंने गोविंदा के हिट गाने गोरियां चुराना मेरा जिया पर परफॉर्म किया था। यशवर्धन इन दिनों अपनी बॉडी बनाने, एक्टिंग सीखने, डांस करने और दूसरे काम करने में व्यस्त हैं। वह कोरियोग्राफर गणेश आचार्य की बेटी सौंदर्या के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। गोविंदा की मां ने जो भविष्यवाणियां की है, वह हमेशा सही साबित हुई। आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि गोविंदा के 2 नहीं बल्कि 3 बच्चे होते, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी जिंदगी में काफी कुछ बदल गया। गोविंदा ने बातें याद करते हुए बताया कि उस समय मैं 17 साल का था। तब मेरी मां ने कहा था कि 4 साल बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मैं 21 का हुआ और पहली फिल्म साइन कर दी। इसके ठीक करीब 3 महीने के बाद मैंने एक के बाद एक 49 फिल्में साइन कर डाली थी। क्या समझती हो? मुझे तुम्हारे जिस्म की जरूरत है। उन्होंने कहा, मेरी मां की भविष्यवाणी में उनका आशीर्वाद मेरे लिए छिपा था, जिससे उनकी जिंदगी बदल गई। तुम्हारे शरीर की भूख है मुझे। मेरी मां ने अपनी खुद की और मेरी पद्मा दीदी यानी कृष्णा अभिषेक की मां की मौत की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। उन्होंने याद किया कि पद्मा दीदी ही मां के न होने पर मेरी देखभाल करती थी। एक दिन मां ने कहा कि बेटी को जन्म देने के बाद पद्मा की मौत हो जाएगी। पद्मा दीदी मां बनने वाली थीं और उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ। उसके बाद उनकी मौत हो गई। गोविंदा ने बताया कि मां ने अपनी मौत की भविष्यवाणी भी पहले ही कर दी थी। मां की मौत के वक्त गोविंदा हीरो नंबर 1 की शूटिंग कर रहे थे। गोविंदा भले ही ऊपर से हंसते मुस्कुराते दिखते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सी इमोशन और फाइनेंशियल परेशानियां देखी हैं। मैंने कभी तुम्हारे जिस्म से नहीं, जिससे वो लड़कर आगे बढ़े हैं। इसीलिए गोविंदा सच में एक जिंदा दिल इंसान हैं। तुम्हारी आत्मा से प्यार किया, लेकिन तुमने मेरी कद्र नहीं की।